नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जेपीएससी ने लिखी चिट्ठी सीबीआई से कराचार में संलिप्त शिक्षकों की, मांगी है सूची। जेपीएससी ने झारखंड पात्रता परीक्षा 2006 के तहत 2008 में नियुक्त 750 असिस्टेंट प्रोफेसर के मामले में सीबीआई से अब तक हुई जांच के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है। जेपीएससी ने उन शिक्षकों की भी सूची मांगी है जिनकी जेट 2006 में कराचार में संलिप्तता के प्रमाण मिले हैं, और आयोग के सचिव ने इस संबंध में सीबीआई के पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा है। और पत्र में कहा गया कि वर्ष 2006 में झारखंड पात्रता परीक्षा के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की हुई नियुक्ति में कराचार के आरोप की सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन के 1 वर्ष पूरे होने पर हुआ कार्यक्रम। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन में कामकाज शुरू हुए 1 वर्ष पूरे हो गए। कामकाज शुरू होने के पहले वर्षगांठ पर हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस समेत अन्य जस्टिस और बार एसोसिएशन के सदस्य शामिल हुए। पिछले वर्ष 24 मई को नए भवन का उद्घाटन किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की मौजूदगी में हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया गया था। अगली खबर, झारखंड में प्राइमरी स्कूलों के टीचरों को मिलेंगे टैबलेट। शिक्षा विभाग ने फिर से शुरू की टेंडर प्रक्रिया। राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में कार्य करने वाले 28,945 शिक्षकों को अगले महीने टैब मिलने की संभावना है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने शिक्षकों को नए टैब देने के लिए एक बार फिर से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य सरकार चाहे तो इसमें अतिरिक्त राशि वहन कर सकती है, और इसके बाद राज्य सरकार ने प्रति टैब के लिए अतिरिक्त 5,000 रुपए देने का निर्णय कर लिया है। और इस बीच कई बार टेंडर आमंत्रित किए जाने के बाद भी तकनीकी कारणों से यह फाइनल नहीं हो पाया। अब एक बार फिर से टेंडर आमंत्रित कर टैब खरीदने का प्रयास किया जा रहा। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जनता ने हमें इतना मजबूत कर दिया कि केंद्र सरकार अब तानाशाही नहीं कर सकती। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में की गई, और बैठक में विगत दिनों संपन्न हुए चुनाव के संदर्भ में प्रत्येक लोकसभा सीट की समीक्षा की गई। और बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि आपकी मेहनत ने हमें ताकत दिया। जनता ने हमें इतना मजबूत कर दिया है कि केंद्र सरकार अब तानाशाही नहीं कर सकती और जनता पर मनमाना फैसला भी नहीं लाद सकती है। जब तक हम पूरी समीक्षा नहीं कर लेते, अगला कदम मजबूती से नहीं उठा सकते हैं। साथ ही एक और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इन इलाकों में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने दी है गुड न्यूज। झारखंड में जून जानलेवा बन चुका है। पलामू, गढ़वा, सरायकेला एवं पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम में अगले 2 दिन लू का रेड अलर्ट जारी किया गया। वही लातेहार और चतरा में ऑरेंज एवं रांची समेत अन्य इलाकों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 17 जून से रांची समेत राज्य भर का मौसम करवट लेगा और हल्की बारिश की संभावना है। इसके चलते प्रचंड गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक देश के पश्चिमी भाग से आ रही गर्म लहर के कारण हीटवेव की स्थिति बनी है। अगली खबर, दल बदल मामले में मांडू विधायक जेपी पटेल और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को 28 जून तक देना है जवाब। दल बदल मामले में मांडू विधायक जेपी पटेल और शिकायतकर्ता एवं प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में 28 जून तक अपना पक्ष रखना होगा। स्पीकर के न्यायाधिकरण ने निर्धारित तिथि तक लिखित एवं उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है। पिछले दिनों मांडू विधायक ने दल बदल मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन स्पीकर के न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों को 3 सप्ताह का समय दिया है। जेपी पटेल भाजपा के टिकट पर मांडू से चुनाव जीतकर आए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। अगली खबर, झारखंड में जल्द लागू होगी पेशा रूल बुक। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन करेंगे समीक्षा। झारखंड में पेशा कानून को लागू करने के लिए इससे संबंधित रूल बुक को शीघ्र अंतिम रूप देकर उस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। पंचायती राज विभाग ने जहां इस रूल बुक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इसकी समीक्षा करेंगे और उनके समक्ष रूल बुक के प्रारूप को रखा जाएगा। इससे पहले इस प्रारूप पर आम लोगों से सुझाव लिए गए थे और इसमें मिले सुझाव और आपत्तियों का समाधान कर इसे अंतिम रूप दिया गया है। इस रूल बुक में ग्राम सभाओं को और शक्तिशाली और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने पर जोर दिया गया है। अगली खबर, कांग्रेस ने की लोकसभा चुनाव की समीक्षा। नेताओं को बांटे फीडबैक फॉर्म।
कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की समीक्षा के लिए विस्तारित कार्य समिति की बैठक की और नेताओं से 12 बिंदुओं पर फीडबैक लिया जा रहा। इसमें चुनावी क्षेत्र में काम करने वाले नेताओं से वोट प्रतिशत, कांग्रेस की असरदार गारंटी, कांग्रेस के घोषणा पत्र को लोगों ने किस रूप में लिया और फर्स्ट टाइम वोटर एवं युवाओं में कांग्रेस की गारंटी पर क्या उत्साह रहा, कांग्रेस जिला कमेटी की कैसी सक्रियता थी और नेता के खुद मतदान केंद्र में किसको कितना वोट मिला, प्रत्याशी और जिला कमेटी के बीच कैसा समन्वय रहा और ऐसे प्रश्नों का जवाब नेताओं को फॉर्म में भर के देना है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के पारा शिक्षकों की सेवा शर्त रूल बुक बदलने वाली है, निर्धारित होगा कट ऑफ। झारखंड में सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली में बदलाव किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। सहायक अध्यापक सेवा शर्त रूल बुक 2022 में शिक्षकों की मानदेय में बढ़ोतरी के लिए आकलन परीक्षा का प्रावधान किया गया है। आकलन परीक्षा में सफल शिक्षकों के मानदेय में 10% की वृद्धि की जाती है। आकलन परीक्षा का प्रावधान उन शिक्षकों के लिए किया गया है जो कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है। साथ ही अगली खबर की बात करें तो राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जमीन का दाखिल खारिज तय समय सीमा में करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि जमीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन तय समय के अंदर किया जाए और इसे सुनिश्चित करें। म्यूटेशन के मामले बिना किसी वजह से लंबित नहीं रहने चाहिए और अंचल कार्यालय में म्यूटेशन के कई मामले बिना किसी आपत्ति के काफी समय तक लंबित रहते हैं। म्यूटेशन केस का ना तो निष्पादन होता है और ना ही खारिज किया जाता है और इसकी जांच करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हजारीबाग, रांची, गिरिडीह और पलामू के कई अंचलों में म्यूटेशन के मामले के निष्पादन की प्रक्रिया काफी खराब है। ऐसे में इन जिलों के खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों को चिन्हित करके वहां के अंचल अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के प्रस्ताव तैयार करें। अगली खबर राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, चुपके से बिजली का लोड बढ़ाया तो खुद डिस्कनेक्ट हो जाएगा स्मार्ट बिजली मीटर। धनबाद में 1.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने शुरू कर दी है। बिजली विभाग का यह स्मार्ट मीटर एक साथ कई काम करेगा और गड़बड़ बिजली बिल से जहां उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, वहीं विभाग को बिना बताए अत्यधिक बिजली लोड लेने पर स्वयं डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और विभाग के अधीक्षण अभियंता एसके कश्यप ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है और यह स्मार्ट मीटर मोबाइल से कनेक्ट रहेगा, जिससे उपभोक्ता रिचार्ज कर पाएंगे। जितना रिचार्ज करेंगे उतना बिजली उन्हें मिल पाएगी। स्मार्ट मीटर में ऐसा यंत्र स्थापित किया गया है कि यदि उपभोक्ता विभाग को बिना बताए बिजली का लोड बढ़ाते हैं तो 3 बार यह स्मार्ट मीटर चेतावनी देगा और चौथी बार बिना बिजली विभाग को बताए लोड बढ़ाया गया तो यह डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगली खबर, झारखंड में ओबीसी आरक्षण 27% करने की कवायद फिर से शुरू। पिछड़ा वर्ग आयोग ने कार्मिक विभाग को भेजी है अनुशंसा। राज्य में एक बार फिर ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने की कवायद शुरू हो गई है। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का दायरा बढ़ाने की अनुशंसा कर दी है। आयोग की ओर से कार्मिक विभाग को भेजी गई अनुशंसा में लिखा गया है कि झारखंड राज्य में पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी 50% से अधिक है और पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति दयनीय है। अतः झारखंड राज्य में पिछड़ा वर्ग की आबादी को ध्यान में रखते हुए उनके लिए समेकित आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27% की जाए और इसके पूर्व आयोग ने बोर्ड की मीटिंग में इस पर सहमति ले ली है। अगली खबर, राज्य के धनबाद जिले में 14 वर्षीय लड़की के साथ नाबालिग प्रेमी और उसके 6 दोस्तों ने 2 दिनों तक कथित तौर पर बलात्कार किया। अधिकारी ने बताया कि रांची से करीब 160 किलोमीटर दूर धनसार थाने में 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। धनबाद के धनसार थाना प्रभारी मनोज पांडे ने कहा कि आरोपियों ने न सिर्फ लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, बल्कि उनमें से एक ने मोबाइल फोन पर वारदात का वीडियो भी बना लिया है। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में बीमारी ठीक करने के नाम पर किया जा रहा था मतांतरण। खुल गई पोल तो हिंदू संगठनों ने किया विरोध। ईसाई मिस्त्री द्वारा झाड़ फूक के नाम पर मतांतरण करवाए जाने का मामला चौपारण के गोरखवा गांव में सामने आया। इसकी सूचना मिलने के बाद बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक हजारीबाग के चौपारण में ईसाई मिशनरियां मतांतरण के लिए हिंदू लड़कियों का सहारा ले रही है। ये मामला तब प्रकाश में आया जब चौपारण के गोरखवा में चंदन यादव के घर पर दोपहर 12 बजे लगभग 50 स्थानीय हिंदुओं का ईसाई मिस्त्री के लोगों द्वारा मतांतरण करवाया जा रहा था। अगली खबर, देवघर में जल्द ही शुरू होगी मवेशियों के लिए डायल 1962 एम्बुलेंस सेवा। बता दें कि देवघर जिले के सरकारी अस्पतालों में संचालित डायल 108 एम्बुलेंस के तर्ज पर जल्द ही पशुओं के लिए भी डायल 1962 एम्बुलेंस की सेवा शुरू की जाएगी।
और इसके लिए सरकार का EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के साथ समझौता हो चुका है। इसके तहत पूरे राज्य में 236 पशु एम्बुलेंस चलाए जाने की योजना है और पशुओं के इलाज को लेकर जिले में शुरू होने वाले डायल 1962 की सेवा की जानकारी देते हुए EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के एम्बुलेंस कोऑर्डिनेटर विनीत कुमार ने बताया कि यह सेवा जल्दी शुरू होने वाली है, लेकिन इसके लिए जिले में कितने एम्बुलेंस मिलेंगे इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली है। अगली खबर की बात करें तो चतरा में नक्सलियों का तांडव, सड़क निर्माण में लगी मिक्सर मशीन फूकी, 40 लाख का नुकसान हुआ है। झारखंड के चतरा जिले में एक बार फिर नक्सलियों ने तांडव मचाया और शाम कुंदा लावा लॉन्ग पथ स्थित करिल गढ़वा जाने वाली सड़क पर निर्माण कार्य में लगी मिक्सर मशीन को आग के हवाले कर दिया। इसमें 40 लाख का नुकसान हुआ है और घटना की सूचना पाकर थाना प्रभारी सरोज चौधरी CRPF एवं जिला बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने नक्सलियों की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू कर दिया है और बताया जा रहा कि चतरा के कुंदा जंगल में नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम उस वक्त दिया जब मिक्सर मशीन अमोना गांव से मटेरियल लेकर करिल गढ़वा की ओर जा रही थी। अगली खबर, टेंडर कमीशन घोटाला मामले में जमीन कारोबारी शेखर को ईडी ने किया गिरफ्तार। रांची में जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा को गिरफ्तार किया है और कुशवाहा को PMLA कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। अगली खबर, हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई फिर से। ईडी ने हाईकोर्ट में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के नाम जमीन होने के पुख्ता सबूत। झारखंड हाईकोर्ट में रंजन मुखोपाध्याय की कोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई लगातार जारी है। बता दें कि 12 जून को दूसरी सुनवाई में ईडी ने अपना पक्ष रखा है। ईडी की ओर से एडवोकेट SP राजू ने हाईकोर्ट को बताया कि हेमंत सोरेन बरियातू के बड़गाई के 8.5 एकड़ से ज्यादा जमीन की, जिस जमीन को लेकर वो अपनी अनभिज्ञता बता रहे, दरअसल में वह जमीन उनके नाम से ही है और इस बात की पुष्टि खुद पूर्व मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद पिंटू ने अपने बयान में की है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। अमेरिकी फेड ने भरी सेंसेक्स निफ्टी में चाबी, निवेशकों ने कमाए 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा। अमेरिकी फेड के फैसले पर दुनिया भर के अधिकतर मार्केट में हरियाली है और घरेलू मार्केट में शानदार रौनक दिख रही है। अमेरिकी फेड ने एक बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और इसके चलते घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी तेजी है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी का रुझान है। ओवरऑल बात करें तो FMCG को छोड़ निफ्टी के सभी सेक्टर्स के इंडेक्स ग्रीन है।